तो ट्रिपलियम हम लोगों ने 4 यूनिट खत्म कर दिया कुछ में। आज आप लोग की नई यूनिट है 5वीं यूनिट 5 और यूनिट का नेम है यूनिट का आपका नेम है इंसुलेटिंग मटेरियल एंड देयर एप्लीकेशन। इंसुलेटिंग मटेरियल एंड देयर एप्लीकेशन। अब देखो इसका कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ये कहना क्या चाह रहा है कि इंसुलेटिंग मटेरियल तो आप लोगों ने पढ़ लिया होता क्या है, प्रॉपर्टी उसकी आपने पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ ली, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब जो हमें पढ़ना है कि बहुत सारे अलग अलग इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में क्या करना है, पढ़ना है, और उसका हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं वो भी हमें पढ़ना है। तो आज का टॉपिक आपका है इंसुलेटिंग मटेरियल एंड देयर एप्लीकेशन। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता भी होगा इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा होता है, जिसमें से आपका क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट आपका मतलब पास ना हो। पास होने के लिए मैं क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट को मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, वो सारे के सारे आपके पास में क्या था, इंसुलेटर था। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके पास में क्या हो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगा वो सारे के सारे क्या था आपके लिए, वो सारे आपके पास में इंसुलेटर थे। तो उसी में से आपको क्या करना है कि उन्हें अलग अलग इंसुलेटर को आपको क्या करना है, 1 बाय 1 पढ़ना है, और इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं वो भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आप लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है प्लास्टिक। पहला टॉपिक आपके लिए क्या है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक आप सबको पता है क्या होता है, प्लास्टिक आपका क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है जो क्या करेगा कि आपको इलेक्ट्रिक करंट कहीं भी फ्लो हो रहा है तो वहां पे क्या करेगा, ये अपोज करेगा। तो अब बात ये आती है कि प्लास्टिक ही हम क्यों यूज करें, क्या क्या प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल, अब हम क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो प्लास्टिक का है वो क्या होता है, लाइट इन वेट। लाइट इन वेट मतलब क्या होता है, प्लास्टिक आपके पास में क्या होता है, हल्का होता है। हल्का होने के कारण से हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, दूसरा जो पॉइंट इसका है, गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टी। मतलब इसका थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टी भी क्या होता है, अच्छा होता है। मतलब इसमें से बहुत ही कम चांस, मतलब ये बहुत ज्यादा क्या होता है, एक तो हीट को ऑब्जर्व करेगा, दूसरा ये इसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी क्या होता है, इसका हाई होता है। किसके लिए, इलेक्ट्रिकल के केस में, मतलब इसमें करंट भी क्या होगा आपका आसानी से पास नहीं होगा। तीसरा जो पॉइंट इसका आता है वो क्या है, वो है आपके लिए गुड कोरोजन रेजिस्टेंस। गुड कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब कोरोजन समझते हो क्या होता है, जंग। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि इसमें बहुत ही आसानी से जंग भी आपका प्लास्टिक में नहीं लगता। क्या बोलोगे प्लास्टिक में जंग थोड़ी लगता है, जंग देखो सब जगह पे लगता है, जहाँ पे आपके पास अगर रिएक्शन हो रहा है ना हवा कारण से, पानी है वहाँ पे तो लगेगा, लेकिन उसके कलर क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है इसका कोरोजन रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है इसका, गुड वाइब्रेशन एंड डैम्पिंग कैपेसिटी। गुड वाइब्रेशन एंड डैम्पिंग कैपेसिटी मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं कि वाइब्रेशन एंड डैम्पिंग, जहाँ पे वाइब्रेशन और डैम्पिंग है वहां भी हम क्या कर सकते हैं, इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे वाइब्रेशन होता कहाँ पे है, जैसे आपने वो देखा हो कहीं, जैसे आप कुछ भी क्या बोलते हैं, जैसे कि आप ऐसा एरिया लो जहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब आगे पीछे पहाड़ी एरिया हो गया जहाँ पे भूकंप वगैरह ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, डैम्पिंग का मतलब जो वाइब्रेट कहीं भी हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो वहाँ भी क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन और डैम्पिंग कैपेसिटी क्या है, इसकी अच्छी है।
तो टूट फूट तो सब में होता है, लेकिन कैपेसिटी किसका कितना ज़्यादा होता है हम उसी प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं देखते हैं। ऐसा नहीं कि टूटेगा नहीं, लेकिन कैपेसिटी इसकी क्या है और सबसे इसकी ज़्यादा है। अब बात आता है कि इसके जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के टाइप्स है। तो प्लास्टिक आपके पास में क्या है, दो प्रकार का है। इसका और भी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, हाई रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हम लिख सकते हैं, लोड। और अगर हम बात करें क्या कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो आपके पास में दो तरीके का होता है। पहला प्लास्टिक होता है जिसका नाम है आपके पास में थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब बात आता है थर्मोप्लास्टिक कौन सा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है। तो थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको हम क्या कर सकते हैं, गर्म करने पे जो क्या होगा, जितना सॉफ्ट एंड सॉफ्ट होता चला जाएगा। हीट आप करोगे तो क्या होगा, ये सॉफ्ट होगा, ठीक है ना। ये मतलब क्या है कि जैसे इसको आप क्या करने जाओगे कि जितना बार इसको क्या करोगे, हीट एंड हीट करते जाओगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, सॉफ्ट एंड सॉफ्ट ये होता चला जाएगा। तो ये जो प्लास्टिक होता है वो कौन सा होता है आपके पास में, थर्मोप्लास्टिक आपके पास में होता है। मतलब जिसको आप गर्म करोगे तो क्या होगा, वो फिर से मतलब वो क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। वो सारे के सारे क्या है आपके लिए, वो थर्मोप्लास्टिक आपके पास में होते हैं। और थर्मोप्लास्टिक हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नेम है कोल्ड सेटिंग प्लास्टिक। मतलब क्या है, ये ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा, ये जिस फॉर्म में इसको जाना उस फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन अब जैसे गर्म करोगे तो इसको आप जैसा शेप दे रखा हो उस शेप में क्या होगा, ये बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कूल्ड सेटिंग। मतलब ठंडा होने पे क्या होगा, सेटिंग हो जाएगा। लेकिन जब तक ये ठंडा नहीं है, जब तक ये क्या होगा, आप इसको जिस प्रकार के शेप में चाहो आप उसको रख सकते हो। तो ये जो प्लास्टिक होता है ये कौन सा होता है आपके पास में, थर्मोप्लास्टिक होता है। और इसका एग्जाम्पल है आपके पास में पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन। और आपके पास में कौन सा है, और भी आपके पास में है पॉलीथीन जो आता है वो भी है। ये सब जो है वो क्या है, सारे के सारे जो है ये थर्मोप्लास्टिक में आता है। पॉलीथीन आप लोग जानते हो कि जो प्लास्टिक वगैरह पन्नी वगैरह आता है उसको आप क्या करते हो, गर्म करते हो, फिर से उसका शेप बदल जाता है, फिर आप उसको ठंडा होते हो फिर उसका शेप बदल जाता है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे थर्मोप्लास्टिक है। दूसरा आपके पास में कौन सा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या है कि अगर आप इसको गर्म करोगे तो भी इसकी क्या होगा, ये सॉफ्ट आपका नहीं होगा। इसका जो सॉफ्ट एक बार जो जिस शेप में चला गया ये मोस्टली उसी शेप में रहता है। इसको गर्म करने से भी क्या होगा, इसका शेप में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। मतलब जैसा है वो वैसा ही रहता है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन सा आपके पास में बताता हूँ मैं आपको। इसका एग्जाम्पल है आपके पास में थर्मोसेटिंग का इलेक्ट्रिक प्लग जो आपने देखा होगा, टीवी का कैबिनेट, रेडियो कैबिनेट, ये सब सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके पास में क्या है, ये सारे आपके पास में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कैमरा का जो बॉडी आता है कैमरा बॉडी। उसके बाद आपके पास में क्या है, और आपके पास में क्या है, स्विचेज। ये सारे के सारे क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इन सब को आप क्या कर सकते हो, गर्म करने के बाद क्या होगा, इसका कोई भी शेप जो नहीं बदलेगा। ये या तो जला दोगे तो या तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मतलब इसका आप क्या कर सकते हो, फिर से आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो ये जितने प्लास्टिक के सारे क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और जिसको हम क्या कर सकते हैं, गर्म करने पर क्या होगा, सॉफ्ट एंड सॉफ्ट होता जाएगा, वो थर्मोप्लास्टिक होगा। और जो गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होगा वो क्या होगा आपके पास में, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा। तो ये आपके पास क्या था, आज प्लास्टिक का जो टॉपिक था वो यहीं तक था। कल शायद इसमें कंपैरिजन देखेंगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, और भी कंपैरिजन क्या क्या है वो कल देखते हैं।